नमस्कार। हर एक की जिंदगी में दो ही चीजें होती हैं, या तो आप जिंदगी पर हावी रहते हैं या जिंदगी आप पर हावी होती चली जाती है। जिंदगी आप पर हावी तब होती है जब आप जिंदगी जो पल आपको दे रही है उनका सामना करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और एक बार जिंदगी आप पर हावी हुई फिर आप दबते चले जाते हैं, परेशान होते चले जाते हैं। तो बस यही समझना है कि अपने हर एक दिन पर कैसे हावी रहना है, उसके लिए जरूरी है तैयारी, और वो तैयारी आपको कराता है आपके तारे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। ज्योतिष गुरु का साथ एक विश्वास देता है ना, कि लगता है कि अब कम से कम हम अपनी जिंदगी की चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, हमें क्या करना है वो हमें ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि जिंदगी के जो कंफ्यूजन्स हैं उन्हें आपके तारे दूर कर देता है, आपको ये बताकर कि आप कैसे प्लान करें अपने आज को। तो आइए आपके आज को प्लान करते हैं। मेष और वृषभ, सबसे पहले आपकी करते हैं बात। मेष राशि वालों के लिए कई तरह के नए विकल्प खुल रहे हैं, जिससे आपकी प्रेरणा बढ़ रही है। जिंदगी में कुछ अच्छा किया जाए, ऐसा विचार जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद जरूर करेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार में लोगों से सलाह भी कर लें और उनसे मदद भी ले लें। नए रास्ते पे चलने में आसानी हो जाएगी। बहुत कुछ ऐसा है जो आपके हित में ही बनता चला जा रहा है। क्या ना करें इस समय में? अपनी अच्छाई को इतना भी ना बनाने की कोशिश करें कि आपका ही नुकसान होता चला जाए। जिंदगी में थोड़ा सा व्यवहारिक हो जाना भी बहुत जरूरी है, इसलिए किसी बड़े सपने को अंजाम देने की कोशिश न करें। वृषभ राशि वाले ये समझ लें कि कोशिश की जाए तो इंसान बहुत कुछ हासिल कर सकता है, और निजी जीवन की खुशियों को सुधारने के लिए ये कोशिश तो कर ही लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने दोस्तों के प्रति भी भरोसा जगाए रखना होगा, और अपने मन में परेशानियां बनाए रखने से तो बचना ही पड़ेगा। तभी जाकर आपके हालात आपके पक्ष में बन पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? रुकावटें हैं और रहेंगी, इसलिए किसी प्यार के रिश्ते में फिलहाल कोई बड़ी उम्मीद ना लगाएं। समय के साथ ही वो परेशानियां दूर हो पाएंगी। देखिए, जिंदगी में थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ता है, सपनों को भी थोड़ा बांधना पड़ता है, सपने भी वो जो हम पूरे कर पाए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल। आगे सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल है हमारे सामने अरुणा चौधरी का, अपने बेटे के बारे में पूछ रही हैं। दीपेन उनका नाम है, 22/2/1985, 6:15 शाम को इनका जन्म हुआ है आगरा में। 5-6 साल से अपने बेटी की शादी की कोशिश कर रही हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है। कोई ना कोई कारण ऐसा हो जाता है जिससे बात बन नहीं पाती है। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है बेटे की, लेकिन चीज़ ही मटेरियलाइज नहीं हो पा रही है। तो क्या करें? आपका प्रोग्राम देखती हैं, आपके टिप्स पर अमल करती हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मदद इन्हें मिलती है, लेकिन यहाँ पर आकर उलझ गई हैं। अरुणा जी, आपने अपने बेटे दीपेन के बारे में पूछा, उसकी शादी के बारे में। दीपेन की कुंडली है जी सिंह लगन की और मीन राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा भी चल रही है शुक्र की, अक्टूबर 2020 तक। शादी कब होगी? क्योंकि कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, और बात नहीं बन पा रही। फिर भी मैं ये कहूँगा कि देखिए, इस कुंडली में शादी से जुड़ा योग थोड़ा सा कमज़ोर है, इसलिए अपनी कोशिशों को तो और ज़्यादा बढ़ाना ही पड़ेगा। यही देखिए ज़िंदगी की अच्छा सच्चाई है, और यही ज्योतिषीय मार्गदर्शन भी है कि ज़िंदगी का कोई भी क्षेत्र अगर कुंडली में कमज़ोर हो तो उस और अपना प्रयास बढ़ा लेना चाहिए। वैसे एक अच्छा समय बनता हुआ नज़र आ रहा है जी, मार्च से मई 2018 के बीच में, जब शादी की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। देखिए, मार्च से मई 2018 ये वो समय है जब आपको अपनी कोशिशों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा देना चाहिए। योग कमजोर है शादी का, लेकिन यहीं पर कर्म की प्रधानता, जो हम हमेशा कहते हैं कि कर्म भाग्य से ऊपर रखा गया है, और ज्योतिष जो है या ज्योतिषी मार्गदर्शन जो है उसका मकसद भी यही है कि आपको ये बताना कि कब कहां पर अपने कर्म कैसे बढ़ा देने हैं। थोड़ी सी कोशिश बढ़ा दीजिए, अच्छा समय आ रहा है, अगले साल शादी जरूर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क राशि। अब आपके लिए देख लेते हैं क्या कुछ है आज और क्या करने की संभावना है, और साथ ही साथ क्या नहीं करना है। मिथुन राशि वाले ये समझ लें कि रिश्तों से जो इच्छाएं बढ़ेंगी तो आप अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे। जीवन की खुशियां इसी बात पर निर्भर करेंगी कि आप कितना लोगों से जुड़ पाते हैं या कितना लोगों को समझ पाते हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी बातों में पारदर्शिता रखने से ही लाभ होगा। इसी वजह से लोगों की अच्छाई भी आपके प्रति बन पाएगी। जिंदगी का यही तालमेल खुशियों के रास्ते खोलता है। क्या ना करें समय में? कामकाज से बनी हुई स्थिरता में कोई कमी ना निकालें। जिंदगी से कम मिला या ज्यादा ये ना सोचें, बल्कि सुकून भरी जिंदगी से वो खुशियां पालें जो इस समय बनी हुई हैं।
कर्क राशि वाले ये समझ लें कि बढ़ते हुए खर्चे भी नुकसान की स्थिति ही बना देते हैं, इसलिए अपने पैसे की स्थिति को संभाले रखने की जरूरत है ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी समस्या को समझने के दो तरीके हैं, या तो दुखी होते चले जाएं और या उस समस्या को दूर करने की कोशिश कर लें। व्यर्थ में दुखी होने से तो बचना ही होगा। क्या ना करें इस समय में? बार बार गलती करते चले जाना भी ठीक नहीं है। अपनी परेशानियों से सबक लेने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, इसलिए अपनी कोशिशों पर शक ना करें। कुछ भी करने की कोशिश करें, शक मत करें। एक बार अगर ठान लीजिए, पूरे कमिटमेंट के साथ उस काम को कीजिए, शक किनारे रख दीजिए। शक हमें कमजोर बना देता है। आगे बढ़ते हैं, सिंह और कन्या राशि। अब आपके लिए देखते हैं कि अगर आपको आज के दिन कुछ भी करने में रत्ती भर भी शक है तो उस शक को मिटाने का समय आ गया है, क्योंकि हम आपके राशिफल के साथ आपको देने जा रहे हैं टिप्स, क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वालों के लिए काम से लाभ भी है और आपकी मेहनत भी रंग ला रही है। यही वजह है कि आपकी अच्छाई और काबिलियत उभर कर आ रही है। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते में इच्छाएं तो बढ़ सकती हैं, लेकिन उसी अनुपात में आप कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी रिश्तों की अच्छाई बनी रहे तो यह भी बहुत बड़ी बात है। क्या ना करें समय में? अपने बड़े बुजुर्गों की आलोचना को किसी कमी की नजर से ना देखें और इसी वजह से रिश्तों में किसी भी तरह का फासला न बनाते चले जाएं। थोड़ा सा धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। कन्या राशि वाले ये समझ लें कि कामकाज को बेहतर बनाने के लिए हालात मददगार बन रहे हैं। आपको भी अपनी ओर से जिंदगी को एक स्थिरता की नजर से देखना पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? अपनों की जरूरतों को समझें और उन्हें पूरा करने की कोशिश भी कर लें। ऐसा करना इसलिए आसान होगा क्योंकि आपके अपने भी आपसे जुड़कर खुशियां ही पाना चाह रहे हैं। क्या ना करें समय में? लोगों की अच्छाई को किसी लाभ या हानि की नजर से ना देखें और ऐसा करते हुए लोगों से दूरियां भी ना बनाते चले जाएं। अपने नजरिए को बदल लेने की जरूरत पड़ेगी। तो जिंदगी को जो देखने का आपका नजरिया है उसे बदलने का वक्त आ गया है। कभी कभी जब अपनी हम पोजीशन चेंज करते हैं तो हमें चीजें ज्यादा स्पष्ट नजर आने लगती हैं, साफ नजर आने लगती हैं। कुछ ऐसा ही करना है आपको। हमें सवाल लेना है। सवाल हमारे सामने है नवीन पातास्कर का। डेट ऑफ बर्थ 2/9/1985, 4:15, सुबह इनका जन्म हुआ है बैतूल। शादी हो चुकी है, नौकरी को लेकर बहुत परेशान है, कब तक मिलेगी, या इन्हें बिजनेस ही करना चाहिए क्योंकि नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं, तो ये बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। और बिजनेस तो कौन सा? नवीन, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की जनवरी 2018 तक। शादी आपकी हो चुकी है पर जॉब अभी तक नहीं मिली, ये सबसे बड़ी समस्या है। 32 वर्ष की आयु भी हो चुकी है। तो अब इस वक्त आपकी प्रायोरिटी बन चुकी है ये कि जॉब किसी भी कीमत पे मिलनी चाहिए ताकि फिर जिंदगी जो है वो सही रूप से आगे बढ़ सके। सितंबर से नवंबर 2017 के बीच में जो भी जॉब मिल रही है उसे लेना ही होगा आपको, ताकि और ज़्यादा देरी ना हो और ज़्यादा परेशानियां ना आए ज़िंदगी में, और फिर आगे चल के उसी जॉब को फिर बेहतर करने के लिए और प्रयास करने होंगे, वो अलग बात। लेकिन अभी आने वाले 3-4 महीने में जो जॉब मिल रही है उसे ले लें। तो सितंबर से नवंबर 2017 के बीच जो नौकरी आपको मिलने जा रही है उसी पर पूरा फोकस कीजिए, इसी समय पर पूरा फोकस कीजिए। बाकी सारी बातों को भुला दीजिए, कौन सा रत्न पहने, बिजनेस करें, ये सब भुला दीजिए। नौकरी मिलने जा रही है, उसकी तैयारी मुकम्मल कर लीजिए। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपको भी अपनी तैयारियों को मजबूत करना है, क्योंकि चूक हमसे तभी होती है जब हमारी तैयारियां कमजोर रह जाती हैं। तो आइए आपकी तैयारियों को मजबूत करते हैं ज्योतिष गुरु से ये जानकर कि आप क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले अपने हालात से बहुत सारी उम्मीदें लगा रहे हैं और आपकी उम्मीदें बहुत हद तक पूरी भी हो रही हैं। बस कमी यह है कि आपकी मेहनत कुछ हद तक बिखरी सी पड़ी है। क्या करना चाहिए समय में? जो भी कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी लगन पैदा करने की जरूरत है ताकि आपका फोकस और बेहतर हो सके। यह तभी संभव हो पाएगा अगर आप अपने मन में बैठे हुए वहम को पूरी तरह से हटा देंगे। क्या ना करें इस समय में? किसी यात्रा या बदलाव के बारे में ना सोचते चले जाएं, बल्कि अपनी कमियों का सही आंकलन करने की कोशिश कर लें। किसी नए रास्ते पर चलने की फिलहाल कोशिश न करें। वृश्चिक राशि वालों को शायद लोगों का उतना समर्थन ना मिल पाए जितना कि आप चाह रहे हैं। ऐशो आराम के खर्चों को भी थोड़ा रोक लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी परिस्थितियों का आंकलन अपने कामकाज के संदर्भ में करना होगा। अपनी ओर से जो कमियां हैं उन्हें भी समझने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ताकि हालात को भली भांति संभाला जा सके। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों के प्रति ईमानदारी बनाए रखने में कोई कमी ना रखें।
वैसे भी अपने व्यवहार को ऐसा न बना ले जिसे लोग शक की नजर से ही देखते चले जाएं। लोग आप पर शक तभी करते हैं जब आपके व्यवहार में कुछ प्रॉब्लम होती है। अपने स्वभाव पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लोगों का शक व शुभा बिल्कुल मिट जाएगा आपको लेकर। धनु और मकर राशि, जिंदगी में बहुत जरूरी होता है कि खुद की सोच भी क्लियर रहे और लोग भी आपको सही ढंग से देख पाएं, समझ पाएं। दिक्कत तभी आती है जब हमसे कुछ गलती होती है और अपनी ही गलतियों को समझना सबसे मुश्किल भी होता है। आसान बना देते हैं इस मुश्किल को ज्योतिष गुरु से ये पूछकर आज के लिए कि आप क्या करें क्या ना करें। धनु राशि वाले ये समझ ले कि लोगों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन मदद के बावजूद तकरार से तो बचना ही पड़ेगा। आपकी अच्छाई तभी जाकर पूरी तरह से नजर आएगी। क्या करना चाहिए समय में? अपने मन में बैठे हुए नकारात्मक विचारों को संभाले रखने की जरूरत है, तभी जाकर लोगों को समझने में मदद मिलेगी और इस समय की प्राथमिकता इसी रूप से बनी हुई है। क्या ना करें समय में? कामकाज से जुड़े जो भी आपके कर्तव्य हैं उन्हें निभाने में कोई कमी ना रखें। वैसे भी अपने काम या कारोबार को किसी कमी की नजर से ना देखते चले जाएं। मकर राशि वालों के लिए कुल मिलाकर हालात ठीक ठाक हैं, लेकिन आपने उन्हें अपनी सोच से बिगाड़ रखा है जैसे, इसलिए आपको अपने काम में बहुत सारी कमियां ही नजर आ रही हैं। क्या करना चाहिए समूह में? लोगों से दूरियां बनेंगी तो नुकसान आपका ही होगा, इसलिए हर संभव कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी कि आप लोगों से जुड़े रहें। घर परिवार की खुशियां बनाना इस समय की प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या ना करें इस समय में? किसी नए रास्ते पर चलने की कोशिश बिल्कुल ना करें और ऐसा करते हुए अपने लिए कोई बड़ा खतरा भी मोल ना लें। हालात को व्यर्थ में बिगड़ने ना दें। बिला वजह हालात क्यों बिगड़ने दे रहे हैं? आपके हाथ में है उन्हें कंट्रोल कर लेना, कंट्रोल कर लीजिए। तो एक छोटा सा ब्रेक। कुंभ राशि वालों के लिए सुख भरा समय है क्योंकि आपकी कार्य क्षमताओं में इजाफा हो रहा है। तकदीर की भूमिका भी इसी वजह से आपके हित में ही बनी हुई है। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की जरूरत उतनी ही होती है जो आपकी जरूरतों को पूरा करता चला जाए। ज्यादा पैसा जुटा लेने से भी कई बार नुकसान की स्थिति पैदा हो जाती है। आपको भी इसी रूप से सोचना और समझना पड़ेगा। क्या ना करें समय में? कामकाज से जुड़ी इच्छाओं को बहुत ज्यादा बढ़ाएं नहीं और ऐसा करके अपनी सूझबूझ में भी आप किसी तरह की कमी ना आने दें। अपने मन से शक को हटा देने का समय बनता चला जा रहा है। मीन राशि वालों के लिए निजी जीवन से जुड़ी परेशानियां हैं जिन्हें अपनी कोशिशों से दूर किया जा सकता है। ये इस वजह से भी संभव है क्योंकि काम के प्रति आपका मन अब लग रहा है। क्या करना चाहिए समूह में? अपनी काबिलियत को अपने काम में लगा लेंगे तो सफलता सुनिश्चित हो जाएगी, पर यह सब कुछ अपने बलबूते पर करना पड़ेगा ताकि आप उस सफलता को अपनी ओर से प्राप्त कर सकें। क्या ना करें समूह में? जिंदगी की स्थिरता के खिलाफ कोई सवाल न खड़े करें और छोटी छोटी बातों को लेकर घर में किसी भी तरह का मतभेद भी ना बढ़ने दें। हर दिन सुख से निकल जाए वही अच्छा है। छोटी छोटी बातों को लेकर घर परिवार में मतभेद होने भी नहीं चाहिए। अगर हो रहे हैं तो उन्हें कोशिश करनी है कि समझकर मिटा दीजिए, दिन सुख से निकल जाए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो आपके तारे आपको एक मौका देता है अपने बारे में जानने का और अपनों के बारे में जानने का, इस मकसद के साथ कि आप आपके तारे अकेले नहीं देखें और अकेले के लिए ना देखें, अपनों के लिए भी देखें, उन्हें बताएं और उनके साथ बैठकर जिंदगी की प्लानिंग करें। और ये अगर प्लानिंग सही हो गई तो आपकी जिंदगी जरूर सुखद जिंदगी बनेगी। फिर भी अगर कोई समस्या है जिसमें आप उलझते हैं, हमें ईमेल कीजिए आपके तारे@aajtak.com पर। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो फिलहाल आज की मुलाकात इतनी ही, फिर मिलेंगे आपसे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे।